जी, जानना चाहेंगे गैस पे और पेट्रोल पे लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार यानी मोदी सरकार जब से सत्ता संभाली है 26 मई 2014 से, तब से महंगाई हर वस्तुओं पर बढ़ी है और इनके माध्यम से कभी भी किसी भी वस्तु का दाम कंट्रोल करने का कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो थिंकिंग है, जो विजन है कि इस देश के आम जनता को गरीब बना के रखो, और गरीब कैसे बनेंगे कि इनके जेब में पैसा मत रहने दीजिए। और पैसा कैसे खींचे जाएगा? इस महंगाई को बढ़ा करके। आपको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार का समय 10 साल का बीता। उसके पहले अटल जी का शासन जो है 1998-99 से 2004 तक का, फिर वो साझा मोर्चा की कुछ समय, फिर उसके बाद में आप 1991 से लेकर के 1996 तक नरसिंह राव की सरकार रही। और पीछे भी जाते हैं अपना चंद्रशेखर जी का, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह का, फिर राजीव जी का, फिर इंदिरा गांधी, फिर उसके पहले जनता पार्टी, फिर लगातार कांग्रेस का शासन रहा। तो ज़्यादा नहीं, आप नरसिंह राव से इधर का काउंट करें, देखें, अवलोकन करें तो नरसिंह राव से लेकर के और इधर मनमोहन सरकार तक अगर किसी वस्तुओं के दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खास करके दिल्ली में जगह जगह चक्का जाम कर देते थे। और मनमोहन सिंह के टाइम पर ही राजघाट पर सुषमा स्वराज जी, राजनाथ जी और भी इनके बहुत सारे लीडर सब्जी रख करके, गैस का रख करके और भी सामान रख करके राजघाट पे प्रदर्शन करते थे कि महंगाई कम करें। तो आज जब महंगाई बढ़ रही है तो जो व्यक्ति, जो संगठन इस शासन के पहले विरोध किए हैं, उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस महंगाई के खिलाफ आवाज उठावें। यानी आरएसएस भाजपा वालों को खुद मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए कि महंगाई आप कंट्रोल करें। लेकिन वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनका विजन यह है कि इस देश की जनता को आप गरीब बनाओ, उनको पढ़ाई से दूर रखो, उनको अस्पताल से दूर रखो, उनको अपनी जो आवाज़ उठाने की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाए रखो। ये सब इनके नीति और निर्माता इनके चाहते हैं। तो तो उसका अब वजह बताएंगे, क्या वजह है जो ये जनता को गरीब बनाना हाँ, चाहते हैं? तो उसका ये चाहते हैं, इनके जो संगठन आरएसएस के जो रहे हैं गुल वर्कर, उनका बंच ऑफ थॉट इसमें लिखा हुआ है कि अगर देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो इस देश की जनता को अधिक से अधिक गरीब बना के रखो, इनके 2 वक्त का आटा, गेहूं, चावल मत रहने दो। अगर एक वक्त का है तो दूसरे के लिए तलाश करें। अगर इनके पास सफिशिएंट मात्रा में अनाज और सब राशन सामग्री होगा तो ये, और पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ये शासन के खिलाफ विद्रोह करेंगे, अपने अधिकारों के प्रति चिंतित रहेंगे। तो उसमें इनका एक यह है कि इस देश की जनता को आप धर्म कर्म में फंसा दो। यही कारण है कि देश की जनता को अपना पूरा धर्मांध में कर दिया गया, हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। और उनको खुश करने के लिए किसान निधि जो है, किसान सम्मान निधि 6,000 सालाना में, और जनता को 5 किलो राशन में फंसा दिया गया है। जहाँ 6,000 सम्मान निधि है तो उससे उन हर किसानों से कम साल में कुछ नहीं तो 15-20 हज़ार रुपया बैक डोर से ये अपना
ट्रैक्टर के माध्यम से, टाली के माध्यम से, डीजल पेट्रोल के माध्यम से, और जो बोरी है खाद की, जो पहले 50 था 45 की, अब 40 कर दिए हैं, तो इसके माध्यम से जनता को लूट रहे हैं। तो अब रही बात ये कैसे रुके, तो अब देखिए, आप इस मामले को लेके कई बार आपकी पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर चुकी है। हाँ, तो इसमें लोक समाज पार्टी जो है जंतर मंतर पे इस महंगाई की समस्या को के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिए, और ज्ञापन में हम लोग सुझाव दिए हैं कि महंगाई कैसे रुकेगा। आपको हम बता दें, 1978 में जब मोरारजी भाई की सरकार थी, तो उन्होंने एक जस्टिस वीएम तारकंडे जी की एक समिति गठित की थी, कमेटी, उनमें कई सदस्य थे। तो उन्होंने अध्ययन करके ये सरकार को सुझाव दिए कि आप जो है महंगाई को रोकने के लिए पूरे देश की विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराइए, और जब सरकारी फंड से कराएंगे तो जनता के पैसे से जब चुनाव होगा तो कारपोरेट घराने या कोई भी व्यापारिक घराना जनता को जब लूटेगी, दाम बढ़ाएगी, कुछ करेगी, तो सरकार उस पर कंट्रोल करेगी। मैं ज्ञापन अभी दिया था, लेटेस्ट हम लोगों का प्रदर्शन इस टॉपिक पे महंगाई के खिलाफ मार्च 2026 में हुआ था, और 4 अप्रैल 2026 को इसके खिलाफ हुआ, कोलिजियम व्यवस्था के खिलाफ। तो उसका रिपोर्ट आ गया, उनका जवाब आया है भारत सरकार से कि जस्टिस वीएम तारकुंडे की रिपोर्ट हम नहीं लागू करना चाहते हैं, ये वर्तमान व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। अब ये बताइए, आज महंगाई करके इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई भी आम पब्लिक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसकी हिम्मत नहीं कर सकता है, विधानसभा लोकसभा तो दूर की बात है। तो लोक समाज पार्टी के विजन में है, और सूनर और लेटर हम लोग सत्ता में पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे सत्ता में पहुंचेंगे तो हम लोग ये जस्टिस वीएम तारकुंडे की रिपोर्ट लागू करेंगे, और विधानसभा लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाएगा। और जब सरकारी फंड से होगा तो जो कारपोरेट घराना, जो व्यापारी, जो दाल वाला, जो सीमेंट वाला, जो सरिया वाला, जो केमिस्ट, जितने भी लोग हैं कारपोरेट घराने, बड़े बड़े लोग, जनता के, सरकार के अनुमति के बिना किसी का दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक ने कहा था, दाम बढ़ो काम दो, नहीं गद्दी छोड़ दो। तो उसके प्रिंसिपल, उनके विचार को अंगीकार करते हुए हम लोग दाम हर हालत में निर्धारित करेंगे, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी उस दाम से ज़्यादा नहीं बेच सकता। आज वो सिचुएशन नहीं है, तो दाम तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और सरकार बहाना बना रही है कि जो खाड़ी युद्ध है उसके कारण। मैं कहता हूं, जब देश पर विपत्ति आई है, संकट आया है, तो संकट में योगदान करने के लिए आम जनता है। क्यों नहीं एमपी एमएलए हैं, क्यों नहीं नौकरशाह हैं, क्यों नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्यों नहीं देश के गवर्नर हैं, क्यों नहीं विदेशों में राजदूत हैं, वे लोग क्या योगदान कर रहे हैं, वे लोग अपनी सैलरी क्यों नहीं घटा रहे हैं, तो उनको करना चाहिए ना। कारपोरेट घराने पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा अगर देश पर विपत्ति है? तो इस कारण हम जो है इस पर सरकार जो है सिर्फ ये कर रही है। जैसा आपने बताया, सरकार की महंगाई से जनता परेशान है, जनता की जेब पे एक तरह से भारी बजट पड़ रहा है। इसके बावजूद जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार पहले से ही आंकड़ा बता देती है, हम नहीं देखिए वो, हाँ वो देखिए, जो जहां तक चुनाव उनका एक बहुत बड़ा अनुभव मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? ये देखिए, जो सरकार, जो चुनाव में जनता इनको वोट नहीं देती है, भ्रष्ट चुनाव आयोग, भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के कारण ये बीजेपी चुनाव जीतती है। अब देखिए, आपके सामने अभी कल पूरे देश में एक चर्चा का विषय हुआ, तो ऐसे ही लोक समाज पार्टी के साथ जोड़ करके एक आंदोलन होगा, और ये सूनर और लेटर ये सत्ता जाएगी। जहां तक और लोगों की बात है कि लोग की क्षमता नहीं है, कोई विचार नहीं है, लोक समाज पार्टी के लोगों में क्षमता है, डायनामिक कैरेक्टर है, और इसके बाद में विचार है।
हम लोग हर हालत में दाम पर कंट्रोल करेंगे, महंगाई रुकेगी। जी, थैंक यू।